जी हाँ दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 है ना, जो कि क्या है, अनुपात तथा समानुपात है, जिसे इंग्लिश में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको आज हम करने वाले हैं और आप देख रहे हैं ये वीडियो JMG कोचिंग क्लासेस में, ठीक है, जो कि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑफलाइन भी ये क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जो कि हमारे सेंटर पर चलती है। तो अभी आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं अनुपात और समानुपात। ये हमारा 8वां वीडियो है, 8वें चैप्टर का पहला वीडियो है और इसके बाद इसका दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट, हम हर बार कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन रहती है उनको डिस्कस करते हैं। पहले हम अनुपात को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे? अनुपात को, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो व्यंजक है जो समान इकाई की दो राशियों के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित करता है। समान इकाई मतलब उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कोई 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरी यूनिट भी किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। अगर किसी की यूनिट मीटर है तो दूसरी यूनिट भी किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? मतलब उन दोनों की यूनिट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें, दो राशियों के बीच हम क्या करते हैं, दो बिंदु है ना, जो कि खड़े रहते हैं, वर्टिकल दो बिंदु लगाते हैं हम, है ना, ठीक है कि नहीं? और बिंदु है ना, इस टाइप से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह लगाकर सूचित किया जाता है और इन दो बिंदुओं को हम अनुपात पढ़ते हैं। इसके बाद A/B को A तथा B का अनुपात कहते हैं। मतलब हम इस अनुपात को बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब A/B को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A/B। इस अनुपात और ये बटे, यानी A को B से डिवाइड किया गया है, यही इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, A को B से डिवाइड करना है, ठीक है कि नहीं? A को B से डिवाइड करना है। तो क्या है, A तथा B का अनुपात कहते हैं तथा इसे A/B लिखते हैं, ठीक है कि नहीं? यानी A/B, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? A/B। इसके बाद है समानुपात। समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो इसे समानुपात कहते हैं। मतलब पहले हमने एक अनुपात को देखा था दो राशियों के साथ, A/B। अब ऐसे ही अनुपात कितने हों? दो अनुपात हों, तो हम देखेंगे इन दो अनुपातों के बीच इस टाइप से दो बिंदु पहले, फिर दो बिंदु, है ना, इसको बोलते हैं समानुपात। चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। आप देखेंगे तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर टाइप से एक साइन बन जाता है ना, ये अपने समझने के लिए है। यदि दो अनुपातों A/B और C/D बराबर हों तो A/B समानुपात है C/D लिखते हैं। यानी कैसे लिखते हैं? पहला अनुपात A/B और दूसरा अनुपात C/D, इन दोनों का अगर अनुपात निकाले तो हम उसको बना देते हैं समानुपात, ठीक है कि नहीं? इन दोनों के बीच में ऐसा वाला हम क्या निकाल देते हैं? चिन्ह लगा देते हैं। और इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये दोनों, ये वाला अनुपात A/B और C/D दोनों क्या है? बराबर है। इन चार बिंदुओं का अर्थ है कि ये दोनों अनुपात, आगे वाला और पीछे वाला, दोनों क्या है? बराबर है। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अगर हम इसे लिखें तो A/B इज इक्वल टू C/D लिख सकते। किसको? इतने को, ठीक है कि नहीं? यानी इसकी जगह पे हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया और इसको A/B को हमने बटे में लिख दिया। A/B समानुपात C/D, समानुपात की जगह पे इक्वल टू का साइन और अनुपात की जगह पे क्या लगा दिया? बटे का साइन, मतलब डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं A/B समानुपात C/D। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? कैसे लिख सकते हैं? A/B समानुपात की जगह पे बराबर का साइन C/D। अब आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। A में D का मल्टीप्लाई और B में C का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो गया? A में D का मल्टीप्लाई, A में D का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। A में D का मल्टीप्लाई और B में C का मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जा रहा, ठीक है। तो B में C का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोम अनुपात और व्युत्क्रमानुपात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम में काम आते हैं ये सब चीज़ें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स आर रेसिप्रोकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। यदि हम M अनुपात N को, जो कि कोई अनुपात हो, इसको हम क्या करते, एक के बटे में लिख देते। जैसे M अनुपात N है, इसको हमने M अनुपात N है, इसको हमने लिख दिया 1/M,
एम को क्या लिख दिया, 1 के बटे में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विलोम हो गया। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। किसी नंबर को अगर 1 के बटे में हम लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और एन को भी क्या किया हमने, अनुपात लगा दिया और 1 बटे एन कर दिया, यानी यही है 1 बटे एन, एम अनुपात 1 बटे एन को विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे 2:3:4 का एक कोई विलोमानुपात बताना है अपने को, क्या बताना है, विलोमानुपात। तो 2 को हम क्या लिख देंगे, 1/2, ठीक है। 3 को क्या लिख देंगे, 1/3, 4 को क्या लिख देंगे, 1/4। इसको हम कर लेते हैं 100। तो अब आप देखिए ये क्या है, 1/2 है, ये 1/3 है और ये 1/4 है। तो आप क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लो। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे 2, 4, 6 का, तो आपको पहले ऑलरेडी हमने एलसीएम का वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से एलसीएम सीख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो इन सब का एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12। कितना आता है, 12। तो 12 जो एलसीएम है उसको क्या करते हैं हम, सारे नंबरों के साथ में क्या कर देते, 12 का गुणा कर देते, ठीक है कि मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 1/2 गुना 12 अनुपात 1/3, ठीक है। और इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का, अनुपात 1/4 है। इसमें भी हमने क्या कर दिया, 12 का गुना कर दिया। इस टाइप से अगर हम गुना करते तो ये जो बटे में जो संख्याएं हैं, ठीक है कि नहीं, ये क्या हो जाती है, बटे से हट जाती हैं। इसको करोगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चुकू 12 और 4 एकम 4, 4 तिरी 12। तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर ऊपर 4 ही बचा, अनुपात लगा दिए वैसे ही, और यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। मतलब हमने 6:4:3 में ये वाला जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 6:4:3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही आप देखेंगे मध्यानुपाती, क्या देखेंगे, मध्यानुपाती। नेक्स्ट हमारा क्या है, मध्यानुपाती यानी बीच वाला अनुपात, है ना। जैसे हम क्या लिखते हैं, A अनुपात B या A/B समानुपात है B/C, है ना। अब इसमें अगर देखें तो ये वाला जो नंबर है B और ये वाला नंबर जो है ये क्या है, बीच वाला नंबर है, ठीक है कि नहीं। ये जो किस में आया है, दोनों में आया है, तो इसी को बोलते हैं मध्यानुपात। जैसे अगर देखें हम किसी नंबर को लिखते हैं A/X/C, X हमने बीच वाला नंबर लिया, ठीक है कि नहीं, यही अपना क्या है, मध्यानुपात है, या इसको B भी हम मान सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे इस वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमने X यहाँ पर राइट कर दिया, लेकिन यहाँ पर इस वाले में B जो है वो मध्यानुपाती, ठीक है कि नहीं। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर समानुपात में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात X, और ये हो जाएगा X अनुपात C। मतलब सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे वही नंबर आ जाता है जो अपना मध्यानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A अनुपात B और B अनुपात C में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो A में C का गुना हो जाएगा और B में B का गुना होता है, B में B का गुना हुआ तो B की घात 2 हो गया, और A में C का गुना हुआ तो AC हो गया। मतलब अगर हमको किसी नंबर का मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या है, B² = A × C, ठीक है। अब हम देखते हैं चतुर्थानुपाती। एक क्या रहता है, चतुर्थानुपाती। क्या है हमारा, चतुर्थानुपाती, है ना। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती होता है 3 राशियां ABC का चतुर्थानुपाती X होगा, ठीक है कि नहीं। अब चतुर्थानुपाती अगर हम समानुपात की बात करें तो इसमें 4 राशियां हमको चाहिए रहती, ठीक है कि नहीं, है ना। लेकिन हमारे पास कितनी है, 3 राशियां हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चौथी राशि को X मानना पड़ेगा। तो हमारे पास इस प्रकार से क्या हो जाएगा, A अनुपात B और C अनुपात X हमको मिल जाएगा, और ये समानुपात का साइन। इसको अगर करें, बट इसको हम अगर लिखना चाहें किसमें, समानुपाती फॉर्म में, ठीक है कि नहीं। तो A अनुपात की जगह पे आ गया अपॉन, समानुपात की जगह पे आ गया इक्वल टू C बटे हो गया X। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, AX और BX। इसको अगर और देखें तो ये X तो यहीं पे रह गया, BC ऑलरेडी यहाँ पर है, ये जो A है ये इस पर आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में था तो किधर आ जाएगा, इसमें अपॉन में आ जाएगा। चतुर्थानुपाती अगर हम ज्ञात करना चाहें तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बहुत इजी है, बहुत आसान है, अगर आप इसको करेंगे, राइट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में और लर्न कर लीजिएगा। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए जैसे ही हमको आए डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए, आप चतुर्थानुपाती आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है, तृतीयानुपाती, है ना। तो A और B का तृतीयानुपाती X है, A और B का तृतीयानुपाती क्या है, X है। तब क्या लिखेंगे हम, A अनुपात B
समानुपात b अनुपात x। अब तृतीय अनुपाती मतलब जो दूसरे वाला रहता है उसको तो हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, किसमें, अगर तृतीय अनुपाती निकालना है तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बटे बी बराबर b बटे x, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा ax, क्या हो जाएगा ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b में b का गुना होगा तो b की घात 2 हो जाएगा। अब ये जो a इधर गुने में है यहाँ से कट होकर इधर किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। अगर हमको तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो b स्क्वायर अपॉन a क्या है, इसका फॉर्मूला है, जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है एक मिश्रानुपात आता है, क्या आता है, मिश्र अनुपात या मिश्रानुपात एक साथ बोलते हैं। तो a अनुपात b तथा c अनुपात d का मिश्रानुपात अगर हम देखें तो इसको निकालेंगे हम a बटे b इज इक्वल टू b अपॉन डी। अब मिश्रानुपात में क्या रहता है, ऊपर का ऊपर गुना कर दो, नीचे का नीचे गुना कर दो, ठीक है। क्या निकालना है, अगर अपने को मिश्र अनुपात निकालना है तो क्या निकालना है, मिश्र अनुपात अगर हमको निकालना है तो ऐसा करेंगे, तो a में गुना हुआ c का बराबर आ जाएगा किसमें, b में गुना हुआ d का, ठीक है, b गुना d। तो मिश्रानुपात क्या आ जाएगा, a c अनुपात b और d, ये अपना क्या हो जाएगा, हम इस टाइप से मिश्रानुपात निकाल सकते हैं। जब भी हमको मिश्र अनुपात निकालना हो तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, हम क्या निकाल लेंगे, मिश्र अनुपात निकाल लेंगे, मतलब मिश्रित अनुपात, ठीक है कि नहीं। अब देखिए जरा, इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्गानुपात। आपने बहुत सुन रखा होगा वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। वर्ग का मतलब होता है कि किसी की भी घात क्या हो, 2। जैसे वर्ग x की घात 2, इसको हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसको द्विघात अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघाती अनुपात भी इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशो। अब ये डुप्लीकेट वो वाला डुप्लीकेट नहीं है, ये कौन सा डुप्लीकेट है, डबल होने वाला। कौन सा है, डबल, है ना। तो डबल होने वाला क्या है, यदि a अनुपात b अनुपात c कोई अनुपात हो तो a की घात 2, b की घात 2 और c की घात 2 को वर्गानुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अनुपात बोलते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्या देखेंगे हम, वर्गमूलानुपात, जिसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशो। इसमें क्या होता है, यदि a अनुपात b अनुपात c कोई अनुपात हो तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। क्या बोल देंगे, वर्गमूल लगा देंगे, या इसको बोलते हैं करनी। करनी के अंदर उस नंबर को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, करनी के अंदर लिख देंगे। कैसे करनी के अंदर लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, करनी के अंदर हमने a को लिख दिया, अनुपात लगा दिया, करनी के अंदर हमने b को लिख दिया, अनुपात लगा दिया, और करनी के अंदर हमने c को लिख दिया। मतलब ये जो अपना अनुपात है, इनको सबको हमको किस में लिख देना है, a अनुपात b अनुपात c को, सारे अनुपात के जितने भी राशियां हैं सबको करनी के अंदर लिख देना है। तो इसी को हम बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, ये जो करनी है इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है करनी की घात कितनी है, 2 है, ठीक है कि नहीं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे घनानुपात। घनानुपात मतलब x की घात कितना, 3, x की घात 2 हमने देखा था। अब घन मतलब 3 घात है कि नहीं। तो घन अगर हम देखेंगे तो घनानुपात का मतलब होता है किसी भी राशि की घात 3 करना, ठीक है कि नहीं। यानी घनानुपात या त्रिघाती अनुपात भी बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो, ठीक है कि नहीं। यदि पी क्यू आर कोई अनुपात हो तो इसमें पी की घात कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे, क्यू की घात कितनी लगा देंगे, इसकी भी घात 3 लगा देंगे, और आर की घात कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी अनुपात क्यू अनुपात आर जो है त्रिघातानुपात में क्या हो जाएगा, त्रिघनानुपात में हो जाएगा पी की घात 3 अनुपात क्यू की घात 3 अनुपात आर की घात 3। और इसको हम क्या बोलेंगे, घनानुपात कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घनानुपात बोलते हैं, या त्रिघात अनुपात भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। इसके बाद है घन मूलानुपात। तो मूल का मतलब फिर वही करनी, ठीक है कि नहीं, लेकिन अब करनी की घात कितनी रहेगी, 3 रहेगी, क्योंकि घन का मतलब होता है x की घात 3। इसको हम लिखते हैं घन। क्या होता है, घन, यानी x की घात 3, है ना, ठीक है ना। और वर्ग का मतलब होता है x की घात 2। ये होता है वर्ग और ये होता है घन, और ये होता है क्या, वर्ग। तो अब घात 3 के बाद चल रही तो करनी जो लगेगी, जैसे करनी लगी x पे तो इस पे मूल लगाया अपन ने, x का क्या लगाया, मूल लगाया। तो घनानुपात में क्या होता है, घन मूलानुपात में क्या होगा, घन मूलानुपात में होगा करनी की घात लग जाएगी 3, ठीक है। तो अब देखिए घन मूलानुपात, जिसको बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशो। यदि p अनुपात n अनुपात p कोई अनुपात हो तो m का मूल लगा के उसकी घात लगा दी 3, है ना। क्या लगा दिया, m पे करनी लगा के हमने उसकी घात लगा दी 3,
इसके बाद अनुपात n के ऊपर भी 3 की करनी लगा दी, 3 घात की करनी, और p के ऊपर भी 3 घात की हमने क्या लगा दी, करनी लगा दी। तो क्या हो गया हमारा, करनी m अनुपात करनी n अनुपात करनी p, ठीक है कि नहीं। और सब पे क्या लगा है, करनी की घात 3 लगी हुई है, को घन मूलानुपात कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं घन, यानी ये हो जाएगा घन मूल, क्या हो जाएगा, घन मूल किसका, m का, ठीक है कि नहीं। आपको आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं इसके बाद आता है जटिल अनुपात। क्या होता है, जटिल अनुपात जो होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो। सबसे जैसा कि नाम है वैसा ये बहुत जटिल भी है। तो हम देखेंगे 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पद और अंतिम पदों का गुणनफल को जटिल अनुपात कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर हम देखें हमारे पास कोई पहला अनुपात है a अनुपात b, दूसरा अनुपात है m अनुपात n, और तीसरा अनुपात है p अनुपात q। अगर हम इसका जटिल अनुपात निकालें तो पहले a में गुना किया किसका, m का, और गुना किया p का, यानी a गुना m गुना p। इसके बाद दूसरे अनुपात लगाया b अनुपात n अनुपात q, तो हमारा क्या बन जाएगा, a गुना m गुना a गुना p अनुपात b गुना n गुना q होगा। ये जटिल अनुपात होता है, मतलब पहले वाले नंबर का गुना कर देना, ठीक है, और फिर अनुपात लगा के दूसरे वाले का गुना कर देना, ठीक है कि नहीं। मतलब किसका, a m p का गुना, और फिर b n और q का गुना। तो इस प्रकार से हम जटिल अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के विषय में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे a अनुपात b है इक्वल टू c अनुपात d है। अगर ऐसी कंडीशन हो क्या कर सकते हैं, a प्लस बी अपॉन में क्या है, a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी और c माइनस डी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, योग अंतरानुपात नियम का पालन कर सकते हैं। अगर इस टाइप का हम कोई चेंज करते हैं तो पहली वाली राशि और दूसरी वाली राशि की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता है। मतलब क्या करो, आप a में b को जोड़ दो एक बार न्यूमिरेटर में, ठीक है, और एक बार a में से b को घटा दो किसमें, डिनोमिनेटर में। सेम इक्वल टू के इस पर भी c में d को जोड़ दो एक बार किसमें, न्यूमिरेटर में, और c में से d को माइनस कर दो किसमें, डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार से हम योग अंतरानुपात को भी लगा सकते हैं। ये बहुत सीखने की चीज़ें हैं, इसको आप क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट रूल्स में नोट करके रख लेना। ये आपको 11th 12th और आगे भी बहुत काम आने वाला ये नियम है। इसके बाद एक किसी राशि जो कि हमारे पास क्या है, p है, को हमें a अनुपात b में बांटना है। मतलब जैसे कोई 5,000 रुपये है, ठीक है कि नहीं, इसको हमको a कोई व्यक्ति है और b कोई व्यक्ति, इन दोनों को देना है। जरूरी अनुपात भी दिया है कि हमको 2:3 में बांटना है ये राशि को, ठीक है कि नहीं, 5,000 को। तो इसको कैसे बांट सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या है, p गुना a बट्टे में आ जाएगा a प्लस b, ठीक है कि नहीं। तो पहले व्यक्ति का अनुपात आ जाएगा। अगर दूसरे व्यक्ति का अनुपात निकालना है, दूसरे व्यक्ति का भाग, तो कितना आ जाएगा, p जो टोटल राशि उसमें क्या करो, b राशि है, और उसमें डिवाइड कर दो किससे, b और a को जोड़ के डिवाइड कर दो। कैसे निकलेगा, मैं 5,000 का निकाल के बताता हूँ। a का भाग निकाल लेते अपन, किसका, a का। तो टोटल राशि जो है 5,000, यानी p हमारा क्या है, 5,000 है, a क्या है हमारा 2 है, और 3 और 2 कितना है, 5 है। इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है कि नहीं। जोड़ दो इसको, 1,000 हो जाएगा। 5 से अब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 कट जाएगा 1,000 बार। 1,000 का 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2,000। मतलब a को जो राशि मिलने वाली है, या a की जो राशि है वो कितनी है, 2,000 है। अगर b की राशि निकाले तो ये भी क्या हो जाएगा, 5,000। राशि b की है, मतलब b का लगाना है, तो b का कितना है, 3, और टोटल कितना है, 5। फिर इससे कट कर दो तो कितनी बार जाएगा, ये 1,000 बार। 1,000 का 3 में गुना होगा तो 3,000 आ जाएगा। मतलब a को जो राशि मिलने वाली है, या a की जो राशि वो 2,000 है, और b की राशि कितनी है, 3,000 है। मतलब इस प्रकार से हम पहले व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का भाग में निकाल लेते हैं। और इन सब का यूज़ कब होगा, जब किसी व्यक्ति ने 2:3 या 2 लोगों ने 3 लोगों ने कुछ राशि लगाई है ना, उसमें उनका राशि का अनुपात अपने को दे देंगे कि 2:3:5 में उनने लगाई, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे उनने जो राशि लगाई, तो वो अपने को बताना है कि उनने कितनी राशि लगाई। कभी कभी ऐसा होगा कि हमको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा और उस प्रॉफिट को बांटना रहेगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसमें हमको ये a का भाग b का भाग वाले जो फॉर्मूले हैं ये अपने को काम आने वाले हैं। इसके बाद हम सबसे पहले और सबसे लास्ट है ना, समानुपात और विलोमानुपात को हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। x y के समानुपाती है, और इसे लिखते कैसे, a समानुपात y, है ना।
मतलब अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं समानुपात में। सीधी सीधी बात ये है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, x क्या है, समानुपात में है y के, तो अगर a को बढ़ाएंगे तो b भी बढ़ेगा, x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, और अगर y को कम करेंगे तो x भी उसी अकॉर्डिंग, उसी टाइप से कम हो जाएगा। जिस रेशो से ये कम होगा उसी रेशो से x भी कम होगा। इसके बाद विलोमानुपाती होता है, x और y के विलोमानुपाती अगर x y होंगे तो इन्हें हम लिखते हैं x अनुपात का साइन, ठीक है ना, बटे 1/y, यानी x जो है वो y के क्या है, विलोम अनुपात में है। यानी कि x जो है, अगर x को आप बढ़ाओगे तो y क्या होगा, कम होगा, और y को अगर बढ़ाओगे तो x क्या होगा, ये कम होगा। मतलब इसमें जब समानुपात में है, किस में है, समानुपात में है, तो पहला अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर विलोमानुपात है, क्या है, विलोमानुपात में अगर कोई चीज़ है तो अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, इतना ध्यान रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन जब हम करेंगे आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 सारी क्लियर हो जाएंगी। और अभी आप क्या कीजिएगा, जितनी भी डेफिनेशंस आज हमने की हैं सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाली है आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनको समझने में और उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा होगा जिसमें हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।